स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 से जो मॉडल पेपर ये जारी हो चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का दोस्तों मॉडल पेपर सेट 1 आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, और कैसा तो सब्जेक्टिव, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेट 1 आज के इस वीडियो में फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों मॉडल पेपर का पैटर्न है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर का रहने वाला है, और जिस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों मॉडल पेपर में पूछा, ठीक है, इसी प्रकार का आपको जो है क्वेश्चन में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों खंड का है, खंड का दोस्तों 10 नंबर का है। एक आपका गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में दोस्तों 7 गो प्रश्न पूछेगा। 7 गो में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। सेम इसी प्रकार का पैटर्न आपको एग्जाम में भी रहने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना पढ़े तो आप आंसर दे नहीं सकते हैं, ठीक है। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों कि सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब ये देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह जो समान ही बने रहे। ये दोस्तों अगर पूछेगा कि इसका अगर ये जो आपका पूरा गद्यांश ये किसके ऊपर है, तो शास्त्री जी के ऊपर है, ठीक है। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा कर देते। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। किनके बापू? यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन पर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहते थे, औरों की इसके लिए प्रेरित करते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती थी, ठीक है। और विनम्र से ही पृथ्वी के वरिष्ठ होंगे। चलिए दोस्तों ये आपका शास्त्री जी में पूरा जो आपका गद्यांश को दिया गया है, और चलिए इसके द्वारा पूछे गए हम लोग गद्यांश के उत्तर को देखते हैं, ठीक है। और भी थोड़ा सा दिया गया। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया तब ये स्कूल में विद्यार्थी थे, ठीक है। और वे क्या हुए, तो वे उस समय उनकी जो उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आने पर क्या हुआ, तो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपने शिक्षा को पूरी की। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। दोस्तों समय बहुत कम है, वीडियो को अभी तक लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से सभी आपका 5 सेट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कहता पहला प्रश्न के इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष दे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो गद्यांश है ये शास्त्री जी के ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो लिख दीजिए इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष जो है शास्त्री जी है, ठीक है। 2 नंबर कहता है कि शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने वाले गुण कौन कौन थे, ठीक, कौन कौन से थे। देखिए शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने वाले गुण विनम्रता, ठीक है, सादगी और सरलता थे, ठीक है। ये सब था, ठीक है। चलिए 3 नंबर कहता है किस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। हम लोग गद्यांश में देखें दोस्तों कि विनम्रता, सादगी और सरलता वाले गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। दोस्तों काफी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर का था विनम्र ही पृथ्वी के वरिष्ठ होंगे का क्या अर्थ है। जब आपका जो गद्यांश का लास्ट पॉइंट में लिखा था, ठीक है। ठीक है, जो लोग विनम्र होते हैं, ठीक है, विनम्र होते हैं और दुनिया उसका सम्मान करती है, और वह लोगों के दिल पर करता है राज, ठीक है। चलिए 5 नंबर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता समानता में भाग लेने की शुरुआत कब से की। तो हम लोग पढ़े कि शास्त्री जी जब एक स्कूल में विद्यार्थी थे तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या लिए, तो भाग लेना जो शुरू कर दिए थे। चलिए 6 नंबर कहता है, क्या कहता है सर, 6 नंबर कहता है कि किस विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो किस विद्यापीठ से दोस्तों, तो काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपना शिक्षा जो है पूरी की, ठीक है, पूरी की थी। अब नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न कहता है शास्त्री जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक था। हम लोग अभी पढ़े
पैसेज में, ठीक है, गद्यांश में कि डॉक्टर भगवान दास तथा बापू जैसे चिंतकों का प्रभाव शास्त्री जी के जीवन पर अधिक रहा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर गद्यांश में 7 गो प्रश्न पूछा था, 5 गो का आपको उत्तर देना था। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों, अब प्रश्न है यहाँ पर 8 से लेकर, ठीक है, आपको दोस्तों 14 तक का जो प्रश्न मिलेगा ये आपका किताब का प्रश्न मिलेगा, यानी कि बुक का प्रश्न मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको 7 गो प्रश्न पूछेगा, इसमें भी आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और यहाँ पर 150 शब्दों में देना है, ठीक है, 150 शब्दों में देना है। देखिए कहता है 8 नंबर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना और उसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखना। राजा को अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, ठीक है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ देता है। क्या बात है सर, इस प्रकार से 8 नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर, क्या कहता है सर कि कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं। बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कहते हैं, कौन, कवि। देखिए कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है, ठीक है, सूचक है। और कवि समाज में क्रांति लाना चाहते थे क्योंकि बादल के गरजने के बाद जल स्वयं बरसता है। आपको भी पता दोस्तों, जब बरसात आता है, बादल गरजता है, तब आपका जो है उसके बाद पानी यानी कि बारिश होता है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का आता है कि आपके विचार से मान ने ऐसा क्यों कहा कि, ठीक है, क्यों कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार दोस्तों पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कहता मां ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज के बुराइयों से क्या थे, परिचित थे, यानी कि समाज में वो भी एक महिला ही थे, ठीक है। वह जानती थी कि जो लड़की भोली भाली और सरल होती है, समाज के कुछ लोग उसके मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते हैं, यानी कि भोलापन उठाने का फायदा उठाता है, ठीक है। इसलिए मां ने लड़की को कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने आप को सरल प्रकट ना करना, यानी कि अपना जो है अपना भोलीपन या सरलता का किसी भी प्रकार से अत्याचार ना सहना। तो 11 नंबर कहता है दोस्तों कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को कैप्टन क्यों कहते थे। चलिए देखते हैं कि लोग चश्मे वालों को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था। उसे ठीक है नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह क्या कहता था, वह उसे चश्मा पहना देते थे। लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बन के रह गई, क्योंकि आपको पता है कि चश्मे वालों को कैप्टन नाम से जाना जाता है। इससे आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछता है, इसको हम लोग रहस्य आपका जो है बन के रह गया, ठीक है, बार बार चश्मा बदलता था। चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों 12 नंबर, क्या कहता है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी किम लगती है, क्या होगा, मतलब क्या है इसका आंसर, ठीक है। देखिए फादर का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान था, वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। कौन, फादर का मिलजुल के उनके कृपा की जो छाया भी थी, ठीक है, उनके शरण में आने वाले सभी पर रहते थे। उनके प्रेम की छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी, यही कारण है कि उनकी उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति की जो छाया है जैसी लगती थी। इस तरह से दोस्तों उत्तर हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर कहता है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद क्यों कहा जाता है, ठीक है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद क्यों किया जाता है। उत्तर, शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि ही कहाँ है, डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह डुमराव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को ही याद किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वादा बसता है, क्योंकि कहाँ उसका जो रीड है ये सोन नदी पर मिलता है, कहाँ, तो डुमराव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर, ये है आपका बुक का अंतिम प्रश्न, कहता है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर से सकना क्यों भूल जाते थे। देखिए भोलानाथ की मां ने उसे, ठीक है, उसके सर पर तेल लगा दिया था। कैसा तेल लगाया था दोस्तों, सभी का नीचे कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। भोलानाथ की मां उसके सर पर यानी कि जो बालों में कैसा तेल लगाए थे, सभी के नीचे कमेंट आना चाहिए। माथे पर काजल की बिंदी लगाई और यहाँ पर यह सब भोलानाथ को पसंद नहीं आता था। वह सिसकने लगा, वह सिसक बाहर निकला और बच्चों के झुंड को देखकर क्या हुआ, सिसकना भूल गया।
सिसकता था कहाँ दोस्तों? पिताजी के गोद में। चलिए सर, अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न था और नीचे सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कि भोलानाथ को उनके माँ ने सिर पर कौन सा तेल लगाया था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कहता है 15 नंबर, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, आपको 3 को दोस्तों यहाँ पर निबंध रहेगा। ठीक है, पहला आपका सेट में दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर एक ही विषय पर निबंध को लिखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में भी एक ही पर रखना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों आप हमारा राज्य झारखंड। ठीक है, हमारा राज्य झारखंड को कर लीजिएगा। और दोस्तों एक और आपको निबंध बता देते हैं, ताकि दोस्तों जो एग्जाम में अगर दोनों में से कोई एक आए या दोनों भी आए दोस्तों, तो उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 को तो ऐसे पूछेगा आपका। एक दोस्तों हमारा राज्य झारखंड है, एक दोस्तों आप याद कर लीजिएगा बिरसा मुंडा पर। ठीक है, काफी प्रचलित निबंध ये दोनों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लगभग दोस्तों कहें तो 8 से 7 साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कब से? तो सर 2010 से हम आपको बताएं। ठीक है, 2010 से मैं आपको क्वेश्चंस बैंक चेक किया था, तो क्वेश्चंस बैंक में दोस्तों ये 7 से 8 बार दोनों निबंध आपका पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर बिरसा मुंडा पर नहीं मिलता तो दोस्तों मैं बिरसा मुंडा पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग हमारा राज्य झारखंड पे देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है हमारा राज्य झारखंड पर, उसके बाद इतिहास, सीमा, निवासी, संसाधन, विशेषता और उपसंहार, ये सब आपको लिखना है झारखंड के बारे में। ठीक है, देखिए प्रस्तावना हम लोग देखें तो हमारा राज्य झारखंड है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर ईस्वी को हुआ, बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड का अर्थ होता है झाड़ झंकार और खनिज संप्रदायों का क्षेत्र। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग क्षेत्रों में झाड़ झंकार और खनिज फैले हैं। ठीक है, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। दोस्तों मैं झारखंड पर जो निबंध लिखा था वो भी काफी इंपोर्टेंट था, और वही आपका जो यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर झारखंड पर करके जाती है बिरसा मुंडा पर दोस्तों 5 नंबर पक्का हो जाए। देखिए दोस्तों मैं एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को बताता हूं, ताकि आप सभी का जो 5 नंबर ये किसी प्रकार से ना कटे। ठीक है, मान के चलिए आप कुछ दूसरा पर निबंध याद कर ले, वो एग्जाम में नहीं आया तो क्या कीजिएगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जो मेरा बात माना कीजिए, एग्जाम में बहुत फायदा हुआ। ठीक है, अब इसका इतिहास, अब्बुल फजल ने आईन अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड राज्य से क्या हुआ, झारखंड नाम से संबोधित किया, और आज नवोदय राज्य का नाम झारखंड हो गया। ठीक है, इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईर्षा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं कहाँ, झारखंड में। ठीक है, चलिए सीमा इसका हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, और इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये आपका सीमा हो गया झारखंड का। झारखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 463 किलोमीटर है, और तथा इसकी चौड़ाई की बात करें तो आज आपका जो है कहाँ से, तो चौड़ाई आपका उत्तर से दक्षिण तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए निवासी देखते हैं, निवासी क्या हो जाएगा। देखिए झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। ठीक है, आपको पता है झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, और झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है। ठीक है दोस्तों, मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर आप कहाँ रहते हैं, तो मैं दोस्तों धनबाद में रहता हूँ, और आप कहाँ रहते हैं कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ दोस्तों उराव, संभाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियां रहती है। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः संभाली, मुंडारी, बंगला और हिंदी भाषाएं बोली जाती है। क्या हुआ, ये निवासियों के झारखंड का। ठीक है, अब थोड़ा सा संसाधन देखते हैं। संसाधन में लिखना है दोस्तों, झारखंड राज्य की जमीन पठारी और पथरीली है। ठीक है, यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत कम है। यहाँ मुख्यतः धान और गेहूं की खेती होती है। आपका संसाधन हो गया। ठीक है, विशेषता, झारखंड राज्य में खनिज का भंडार, आपका विशेषता। ठीक है, झारखंड में सबसे पहले अधिक खनिज, यहाँ पर भारत में सबसे पहले अधिक खनिज झारखंड में पाया गया। यहाँ लोहा के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहा का सबसे बड़ा कारखाना, झारखंड में बहुत सारे धर्मशाले भी है। देवघर, बासुकीनाथ, आजम धाम, ठीक है यहाँ पर धाम हो जाएगा। ठीक है, धान नहीं, आजम धाम, चुटिया एवं प्रमुख मंदिर है। हुंड्रू और द्रसम के जल प्राप्त देखने योग्य है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। ये आपका विशेषता हो गया। लास्ट होता है दोस्तों उपसंहार। उपसंहार दोस्तों अब इसका लिखना है कि संसाधनों से भरा पूरा हमारा राज्य झारखंड त्वरित विकास की बाट जो रहा है। आशा हुआ दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे
तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। ये रहा दोस्तों झारखंड पर निबंध, और याद कर लीजिएगा 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और एक आपको बोले हैं बिरसा मुंडा, ठीक है, मान के चलिए दोनों आएगा तो दोनों में से एक लिख सकते हैं कि ऐसे तो आपको 3 वो दोस्तों आएगा एक निबंध, ठीक है, 3 में से आपको एक लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर में कहता है 2 को दोस्तों आपको यहाँ पर पत्र रहेगा, ठीक है। एक आपका है कि 4 दिन का अवकाश के लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। चलिए हम लोग लिखते हैं 4 दिन का अवकाश के लिए सेवा में प्रधानाध्यापक। यहाँ दोस्तों मैं अपने बगल का स्कूल का नाम लिखा हूँ, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। DO+2 हाई स्कूल धनबाद। विषय 4 दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र, ठीक है, महोदय। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सभी ने निवेदन यह है कि मेरा नाम जो है आपका नाम लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर राहुल लिखा है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कल विद्यालय से लौटते वक्त बारिश में भीग जाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है और अतः 4 दिनों तक विद्यालय आने में क्या होगा, असमर्थ हूँगा। और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिनों का अवकाश दिया जाएगा, यानी दिया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, मैं सदा आपके आभारी रहूंगा। आपको दोस्तों तो पत्र लिखना ही आता होगा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र है, यहाँ पर सौरभ कुमार लिख दिया और यहाँ पर आपका क्या लिख दिया, राहुल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप जो यहाँ आप अपना दोनों नाम सेम रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको क्या मतलब है, क्या राहुल लिखे या सौरभ लिखे, नंबर तो वही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हैं तो अपने पिताजी को पत्र लिखे। चलिए लिखते हैं, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है, मुझे आपका पत्र मिला और यह जानकर बहुत खुशी हुई कि घर में सभी लोग कुशल से हैं। मैं भी यहाँ कुशल से हूँ, ठीक है। और मेरी परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली, जैसे कि सही बात है दोस्तों, और मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। गणित, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छे से हो गई है, अच्छे से हो चुकी है। लेकिन विज्ञान में थोड़ी सी तैयारी बाकी है, जल्दी से पूरा कर लूंगा। बाकी सब यहाँ कुशल है। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को आशीर्वाद कहिएगा। आपका पुत्र पवन। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए, चलिए क्या बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर में है, क्या है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप 17 नंबर में विज्ञापन देगा। मैं विज्ञापन से दोस्तों एक वीडियो लाया था, धमाकेदार वीडियो लाया था, जो नहीं देखे दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट यहाँ तैयारी होता है, जो बंदा पढ़ता है दोस्तों उसको पता हो कि कैसे तैयारी करवाते हैं, ठीक है। देखिए चुनाव में वोट देने की अपील के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। चलिए चुनाव के लिए, ठीक है, हम सबका नारा है, घड़ी छाप हमारा है। चलिए आपका विज्ञापन कुछ इस प्रकार से लिखे ना, ताकि जो भी आपके एग्जामिनर चेक करे कॉपी, आपको फूल में फूल और दिल खुश कर नंबर दे, ठीक है। हम सबका नारा है, घड़ी छाप हमारा है, आपके शहर के कर्मठ उम्मीदवार श्री बाबूराव कुमार को अपनी कीमतों को वोट देकर विजय बनाए, ठीक है, बाबूराव। चलिए सर आगे क्या लिखते हैं, क्या बढ़िया नाम लिखते हैं सर। हमारा प्रयास रहेगा पक्की सड़क, स्वच्छ नली, साफ पानी, अस्पताल, स्कूल, पैसा, ठीक है, बिजली, पक्के मकान हमारी प्राथमिकता होगी, यानी सब सुविधा कराएगा। चलिए अब एक यही में दोस्तों अथवा में है, यानी कि ऊपर वाला लिखे या ये वाला लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पतंजलि हर्बल शैम्पू की बिक्री है तो 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसा विज्ञापन तैयार करना है कि जो इससे लोगों को लगे कि ये जो है अच्छा रहेगा, ये हमको लेना है, ठीक है। पतंजलि शैम्पू देश का नंबर वन हर्बल, अब ठीक है, हर्बल शैम्पू, यहाँ पर देश का नंबर 1 शैम्पू हर्बल, अब सफेद बाल होंगे बाय बाय, ठीक है, यानी कि सफेद बाय जो छुट्टी यानी कि खत्म है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता यह शैम्पू पूर्णतः हर्बल है, इसमें किसी प्रकार का रसायन इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी संपर्क करें, अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें, कितना 000 कुछ भी नंबर दे दीजिएगा, असली नंबर मत दीजिएगा ना, तो आपके जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेंगे, आप इसे मांगेंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप देखें तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। कुल दोस्तों आपको 17 तक प्रश्न रहता है, ठीक है, हिंदी में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे इस तरह और नए वीडियो में।